तो अरुण मिश्रा जी हैं, और अरुण मिश्रा जी रहते हैं नेपाल बॉर्डर के पास। कौन सी जगह पड़ती है? सोनौली। सोनौली पड़ती है, नेपाल बॉर्डर के पास। वहां से आए हैं और समस्या इनकी गंभीर थी, बहुत गंभीर। क्योंकि एक तो दांतों की तो थी, काफी सारे मरीज आते हैं जो हड्डी बहुत कम लेकर के आते हैं, लेकिन इनकी समस्या ये थी कि इन्होंने जो है ना, जो दांत जब इनके हिलने लग गए और ये थोड़ा खैनी वगैरह भी कुछ खाते थे, तो फिर इन्होंने ब्रश करना छोड़ दिया। और ब्रश करना छोड़ दिया तो बहुत सारा टार्टर डिपॉजिट हो गया दांतों के ऊपर। स्थिति ये थी कि जब हम सीटी स्कैन कराया तो उसमें भी हमें दांत और गंदगी कहां पर है, मतलब टार्टर जिसको बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में गंदी बोलते हैं, तो वो कहां पर है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हम दांत निकालने के बाद फिर रिपीट स्कैन हमको कराना पड़ा, हड्डी जो है ना देखने के लिए। तो ये था कि, लेकिन जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो जो है ना केवल 4-5 दिन का है। बहुत ही अद्भुत समझ लीजिए तकनीक है। नहीं तो लोग देख करके ही डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं। इनके सारे मसूड़े हटाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनको जो ऑप्शन हमने दिया था वो ऊपर और नीचे के दोनों इम्प्लांट करा करके पूरा फिक्स कराने का था। इनके साथ में काफी सारे लोग करा भी रहे थे, इन्होंने देखा भी, अब इनको लग रहा है कि काश हम वो कराते तो उसकी सुंदरता अलग होती। बहरहाल अभी इनके ऊपर के दांत इतने ठीक हैं कि अपना चबाना खाना चल सकता है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि डॉक्टर साहब थोड़ा समय की भी थोड़ी कमी थी, तो अभी हम फिलहाल नीचे का जो है करा करके और फिर जो है ना ऊपर के लिए फिर महीने 1.5 महीने बाद समय निकाल करके आए और ऊपर का कराए। तो जब ऊपर का हो जाएगा तो और सुंदर भी हो जाएगा, चबाने में और बेहतर हो जाएगा। पर अभी हम इनसे पूछते हैं कि अभी तक का जो काम हुआ, नीचे हमने इनके दांत निकाल के मसूड़े सारे के सारे रिफाइन किए। हालांकि ऊपर भी मसूड़े बहुत फूले हुए थे, गंदगी थी, वो भी हमने उन दांतों को भी ठीक किया काफी हद तक। और जो है ना नीचे फिर इम्प्लांट लगाए और नीचे जो है दांत लगा दिए। 4-5-6 दिन के समय में ये सब कुछ हो गया, ठीक है। और अब ये खाना चबा लिया, खा लिया इन्होंने नए दांतों से। अब ये अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बताइए डिटेल में। जी, मैं अरुण मिश्रा जी, सोनौली जी। हम भी आयुर्वेदिक में काम करते हैं। अच्छा जी, मतलब लोगों का मतलब पेट से संबंधित बीमारियां देखते हैं लोगों को। लेकिन जब मेरी तकलीफ खुद थी तो लोग अगला जो है हमको कहा कि बताइए आप वैसे ही बीमार हैं, आपके अंदर स्मेल आ रही है। तो हमको दूरी बनाना पड़ता था। अब कुछ मुंह में कुछ रखना पड़ता था कि मतलब स्मेल ना आए। तो बच बच के हमको रहना था। ये बहुत गंभीर, हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कहा नहीं, हमको कराना है चाहे जैसे। डर भी था, लेकिन डर को हटा दिया। जो भी होगा, दर्द सहने की, जो दर्द सह लूंगा तो एकदम हो जाएगा। इसके बाद जो है मतलब आपका जो 98% था कि किसी भी हालत में, जब आपका मैं रिव्यू देखा था कि 98% में कोई किसी भी हाल में इम्प्लांट हो सकता है, तब दिल में एक तसल्ली हो गई कि अब मैं करवा दूंगा। आया था दोनों के पर्पज में, लेकिन नहीं हो पाया। फिर अगले मतलब 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन अब तो मतलब एक तो गर्मी होती थी कि अगर जो है मुंह में जो है सलाइवा के साथ गंदगी जाती थी तो एसिड मतलब वो गैस बनता था। ये बहुत जरूरी होता। अब सलाइवा जो बनेगा बहुत अच्छा जाएगा, तो उससे एसिडिटी नहीं बनेगी शरीर के अंदर। और हमारे लीवर में जो है बहुत लीवर साफ रहता है। और जो है मतलब सारे अंग जो है काम करना अच्छा लगता है। तो ये कहूंगा कि अगर कोई भी दिक्कत हो किसी को, तो मुंह का सबसे पहला काम ये है कि उसको तुरंत जो है दुरुस्त कराया जाए। बिल्कुल, क्योंकि एंट्री पॉइंट है ये। आपके शरीर में आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अगर मुंह में गंदगी रहेगी तो वो सारे सिस्टम में आपके में जा रही है। ये एंट्री पॉइंट है जी। तो ये ऐसा नहीं है कि सुंदरता के लिए या खाना चबाने के लिए, अपने पूरे स्वास्थ्य को भी देखा जाए तो भी जो है बेहतर है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हार्ट वाले बताते हैं एंडोकार्डाइटिस हो सकती है अगर आपने मुंह साफ नहीं रखा तो। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके जो है ना बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने मुंह साफ नहीं रखा तो। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो और बढ़ सकती है अगर आपने मुंह साफ नहीं रखा तो बहुत सारे मुंह की साफ सफाई, स्वच्छता बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये है कि, और एक चीज और मैंने जो महसूस की है कि कोरोना पीरियड के बाद में हमारी बॉडी बहुत सारी कमजोर हो चुकी है। हमारे फेफड़े उतना बेहतर नहीं बचे, डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं बचा है। तो बहुत सारी परेशानियां हम लोग सब जो आप वीडियो देख रहे हैं और मैं भी,
हम लोग जो है ना महसूस करते हैं। जी। तो अभी हम जितना बेहतर रखें उतना बेहतर है अपना सिस्टम, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हुई है कहीं ना कहीं। हाँ। तो बेहतर है कि अपने मुंह की साफ सफाई रखें, जी। दांतों को प्रॉपर रखें, मसूड़ों को स्वस्थ रखें, जी। तो ये जरूरी है। जी। अब आपने नए दांत जो आपके लग गए, आपने खाना चबाया खाया, नीचे के जो दांत हमने इम्प्लांट वाले, देखो जी हमारे लगे हुए की गारंटी है नहीं, ऊपर के तो हमने कहा ही है कि आप अपना दोबारा लगवा लीजिएगा सबसे। तो लेकिन ये है कि नीचे जो हमने इम्प्लांट लगाए हैं, दांत लगाए हैं, उनमें कोई तकलीफ कोई दर्द हुआ? एकदम नहीं, एकदम फिक्स। एकदम फिक्स हो गए, बढ़िया हो गए। हाँ। और मसूड़े जितने सूजे हुए थे सारे के सारे डाउन हो गए, है ना? ये आपने नोटिस किया होगा कि वो सब खत्म हो गया। मतलब आपके हाँ अंदर ये लग रहा होगा कि मेरे मुंह में से करीब 70 से 80% जो फालतू का भार था वो खत्म हो गया, भारी वजन हो गया था, वजन हो गया तो वो खत्म हो गया। और दांत भी जो है ना इनके बेहतर है, मैं दिखाता हूँ। दांत भी इनके लगे हैं, मुंह खोलिएगा, ये दांत देखिए एकदम सॉलिड है, ठीक है? मैं मार रहा हूँ, आपको किसी तरीके का कोई दर्द हो रहा है? नहीं। तो एकदम जो है सॉलिड है। और ये दांतों से जो मर्जी आए अपना जो है दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद जो मर्जी आए, जो रोजमर्रा का जो खाना है वो सब खा सकते हैं। पहले मुझे नहीं लगता कि चबा पाते थे, नहीं चबा पाते, तोड़ते थे अंदर कर लेते थे। बताइए क्या जिंदगी जो है। चलिए अब बढ़िया हो गया, प्रसन्न है अब तक के ट्रीटमेंट के लिए? जैसे नीचे का होगा वैसे ही ऊपर का हो जाएगा, उसके साथ एक तो और भी बेहतर चबाने का हो जाएगा और खूबसूरती एक अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपका धन्यवाद, आप इतनी दूर आए। घर जाइए और जो है अपना जो बाकी लोग चबा रहे हैं वो सब चबाइए खाइए, ठीक है?